इंडिया वर्सेस किर्गिस्तान। सो हीरो ट्राई नेशन सीरीज़ की नेक्स्ट मैच है इंडिया वर्सेस किर्गिस्तान की। इंडिया वर्सेस म्यांमार इज़ हो गई है, म्यांमार वर्सेस किर्गिस्तान हो गई है। एंड अभी टेबल में देखे जाएंगे तो इंडिया अभी टॉप पर है, बिकॉज इंडिया ने एक मैच जीता है, किर्गिस्तान ने एक ड्रॉ किया है, म्यांमार ने एक लॉस और एक ड्रॉ। तो म्यांमार तो बाहर हो चुकी है, लेकिन किर्गिस्तान और इंडिया की मैच जो है वो डिसाइसिव रहेगी, कौन ये हीरो ट्राई नेशन सीरीज़ जीतता है। तो उसके बारे में ही हम बात करेंगे। लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले तो म्यांमार और किर्गिस्तान की मैच की बात मैं करूँगा, बिकॉज म्यांमार ने किर्गिस्तान के साथ जो मैच खेला था उसमें एकदम अलग ही अटैकिंग फुटबॉल खेला था अगेंस्ट जो अपन हमारे जो इंडिया के साथ खेले था म्यांमार ने, और जो किर्गिस्तान के साथ खेल रही थी उसके प्ले मेकिंग में बहुत डिफरेंस था। अगर आपने इंडिया वर्सेस म्यांमार का मैच देखा तो ज़्यादातर अटैक्स तो इंडिया की तरफ से ही थे। म्यांमार थोड़े काउंटर अटैक्स कर रहा था और क्वालिटी काउंटर अटैक भी थे, लेकिन देखा जाए तो ज़्यादातर मैच वो इंडिया ने डोमिनेट किया। बट अगेंस्ट किर्गिस्तान, किर्गिस्तान और म्यांमार काइंड ऑफ अ मैचिंग टीम थी, दोनों के अटैक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही थे। बट म्यांमार ने जो क्वालिटी दिखाई है और जो प्ले मेकिंग दिखाई है भाई, उसकी तो हमको एक्नॉलेजमेंट देना ही पड़ेगा। सो काइंड ऑफ पता नहीं इंडिया के साथ ये मैच उन लोग ने क्यों नहीं खेला, हो सकता है कुछ उन लोग के टैक्टिकल अलग हो इंडिया के खिलाफ। बट म्यांमार और किर्गिस्तान के मैच में तो म्यांमार ने बहुत ही अच्छा खेला। सो कुडोज टू देम एंड क्रेडिट फेर इट्स ड्यू। बात आई है अभी किर्गिस्तान पे आते हैं, बिकॉज हमारी नेक्स्ट मैच जो है वो किर्गिस्तान के अगेंस्ट है। सो ये जो मैच है ये डिसाइसिव मैच होने वाला है, बिकॉज अभी किर्गिस्तान ने एक मैच हारा है, और सॉरी किर्गिस्तान ने एक मैच ड्रॉ किया है, म्यांमार ने एक मैच हारा है और ड्रॉ किया है। तो म्यांमार तो बाहर हो चुकी है, बट इंडिया और किर्गिस्तान का जो मैच है वो डिसाइड करेगा हीरो ट्राई नेशन सीरीज़ कौन जीतता है। सो किर्गिस्तान अगर जीतती है तो इंडिया फिर जीत जाएगी, और किर्गिस्तान और इंडिया का अगर ड्रॉ होता है तो भी इंडिया जीत जाएगी, बिकॉज हेड टू हेड म्यांमार और इंडिया का इंडिया ने जीता है। सो बात आती है लाइनअप्स की। सो हम लाइनअप्स के बारे में बात करते हैं, ये प्रेडिक्शन। सबसे पहले मैं स्ट्राइकर की बात करूँगा, बिकॉज स्ट्राइकर में हमारा देखा जाए तो वहाँ पे हम थोड़े लैग कर रहे, हम इतना गोल्स नहीं स्कोर कर पा रहे। लेकिन सुनील छेत्री, क्रेडिट टू हिम, कि हमने जितने भी चांसेस मिलते हैं वो एक्चुअली स्कोर करते हैं। और म्यांमार के अगेंस्ट जो भी मैच थी हमारी, उसमें ईगो स्टिमैच ने भी बोला था कि जो रेफरी के वजह से हमारी जो 2-3-0 या 4-0 हम जीत सकते थे, तो वो हम नहीं जीत पाए बिकॉज ऑफ रेफ। ऑब्वियसली दो पेनल्टी थी जो रेफरी ने दी नहीं। सो मेरे हिसाब से सुनील छेत्री स्ट्राइकिंग पोजीशन में ही बेहतर रहेंगे। और आई डोंट थिंक सुनील छेत्री जब तक है इंडिया की टीम में, जब तक खेल रहे हैं, सुनील छेत्री को कोई सोचेगा भी कि उनको इंडियन टीम से निकाले। तो स्ट्राइकर पोजीशन में मेरे लिए सुनील छेत्री। उसके बाद हाँ, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि फॉर्मेशन मेरे हिसाब से 4-3-2-1 रहना चाहिए। ये 4-3-2-1 क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो स्ट्राइकर पोजीशन में तो सुनील छेत्री सर हो गए। और उसके बाद बात आती है जो हमारी जो विंगर्स होते हैं, जो लेफ्ट और राइट विंग में खेलते हैं, नॉट विंग बैक्स, विंगर्स जो होते हैं। सो उसमें बिपिन सिंह हम यूज़ कर सकते हैं। पिछली बार भी बिपिन सिंह ने स्टार्ट किया था और मैच थोड़ा अच्छा ही था, बट कुछ कुछ क्रॉसेस थे जो थोड़े वेवर्ड हो गए थे। तो क्वालिटी पे अगर विपिन सिंह वर्क करेंगे तो आई थिंक विपिन सिंह कैन बी अ लॉट ऑफ बहुत लंबा जा सकते हैं वो इंडियन टीम में। एंड मुंबई सिटी एफसी के लिए भी हमने देखा है, वो विपिन सिंह क्रॉस तो कर ही सकते हैं और साथ में वो गोल्स भी कर सकते हैं राइट कट इन करके। सो विपिन सिंह और मुंबई सिटी एफसी का दूसरा जो प्लेयर है लेफ्ट लार्विंस वाला चांगटे, तो ये दोनों मेरे लिए होंगे। और तीसरी बात मैं एक और बोलना चाहूँगा, अगर लार्विंस वाला चांगटे को नहीं पिकअप करते तो एक ऑप्शन है जो रिसेंटली ईगो स्टिमैच ने भी बोला है कि ईशान पंडिता जो हमारे एक प्लेयर है, जो एक परफेक्ट स्ट्राइकर है, उनको हम फॉल्स नाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, ईगो स्टिमैच ने भी ये बोला है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गेम टाइम, जो आईएसएल की टीम्स ने भी उनको इतना चांसेस नहीं दिया है। सो हम काइंड ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो कैसा खेलेंगे। वी नो वो क्वालिटी प्लेयर है, परफेक्ट स्ट्राइकर है इंडिया के लिए। मे बी सुनील छेत्री जाने के बाद वो टेक ओवर कर सकते हैं, बट उनके लिए उसके लिए उनको गेम्स खेलना पड़ेगा। सो मे बी हो सकता है कि बिपिन सिंह के साथ अगर आप ईशान पंडिता को पैर कर रहे हो तो वो एक फॉल्स नाइन की तरह भी खेल सकते हैं और एक विंगर की तरह भी खेल सकते हैं। तो सुनील छेत्री को एक काइंड ऑफ एक सपोर्ट भी मिल जाएगा एक फॉल्स नाइन की तरफ से। तो ये तो हो गई दो, 4-3-2-1 में 2 और 1 हो गया। थ्री बात आती है मिडफील्ड की। मिडफील्ड में मैं थ्री में रखना चाहूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली किर्गिस्तान के प्लेयर्स जो है वो काफ़ी फास्ट है एंड काइंड ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग भी है फिजिकली, एंड लंबे लंबे प्लेयर्स है, टॉल प्लेयर्स है। सो उसके लिए मिडफील्ड हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो मिडफील्ड में मैं 4-3-2-1 इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज
3 को हम बाद में, अगर सपोज़ इंडियन टीम अगर कोई बॉल लूज़ करती है, तो हम वो 3 को, जो उसमें से एक मिडफ़ील्डर रहेगा उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं और एक 5 मैन डिफेंस बना सकते हैं। तो वो मेरे हिसाब से एक सही चीज़ रहेगी। अगर इगोर स्टिमैच के दिमाग में भी ये चीज़ हो भी सकती है, बट मेरे हिसाब से 4-3-2-1 को हम यूज़ कर सकते हैं। सो 3 मिडफ़ील्डर्स हम यूज़ कर सकते हैं। पिछले मैच में हमने देखा अनिरुद्ध थापा सबसे पहले तो, अनिरुद्ध थापा इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। जब भी उनको इंडिया की टीम में चांस मिला है उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, और लास्ट मैच में भी एक गोल, सोल गोल जो आया था अनिरुद्ध थापा ने ही मारा था और हम जीत गए थे। सो अनिरुद्ध थापा को तो कोई हाथ नहीं लगाने वाला है। दूसरा एक एडिशन, लेट एडिशन हुआ है काइंड ऑफ इंजरी की वजह से, जो है साहल साहल अब्दुल समद बहुत अच्छे प्लेयर है। हमको पता है उनके पास टैलेंट है, बट काइंड ऑफ इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिनके पास टैलेंट है, बट कभी वो अपने आप को इतना प्रूव करने का चांस नहीं मिल पाया या प्रूव नहीं कर पाए। बट गिवन द चांस, हम साहल अब्दुल समद को अगर ऑप्शन है इंडियन टीम में खिलाने का, तो ऑब्वियसली कोई भी कोच उनको सिलेक्ट करेगा। एंड आई थिंक साल अब्दुल समद कैन कम ऑफ एज अ सब्सटीट्यूट, बट अदर देन दैट अनिरुद्ध थापा के साथ मैं पेयर अप करना चाहूँगा इसको, क्या नाम है, सुरेश लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा खेले थे। सुरेश के साथ हम जैक्सन सिंह को यूज़ कर सकते हैं, जो मैं डिफेंसिव मिडफील्डर की बात कर रहा था जो ड्रॉप होने वाला है। तो सुरेश और अनिरुद्ध थापा एक अटैकिंग मिडफील्डर का रोल प्ले कर सकते हैं, और जब हमारा बॉल लूज़ हो जाए, काउंटर अटैक का खतरा हो जाए, तो हम जैक्सन सिंह को ड्रॉप कर सकते हैं 5 मैन डिफेंस में। तो ये हो गया हमारे 3 मिडफील्डर अनिरुद्ध थापा, जैक्सन सिंह एंड सुरेश वंजम। और सुरेश वंजम अगर इतने अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, तो हम सब्स्टिट्यूट पे साहल अब्दुल समद को यूज़ कर सकते हैं, या तो हो सकता है इगोर स्टिमैच या स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये 3 हो गया हमारा मिडफील्ड। बाद में बात आती है डिफेंस की गाइस, मैं बोलूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल डिफेंडर्स को काइंड ऑफ एन अटैकिंग गेम खेलना। बिकॉज आप मॉडर्न फुटबॉल में देखो, यूरोपियन फुटबॉल, कोई भी फुटबॉल में देखो, जो हमारे विंग बैक्स होते हैं, राइट बैक और लेफ्ट बैक होते हैं डिफेंडर्स, वो एक ट्रेडिशनल डिफेंडर की तरह नहीं खेलते हैं। एक्चुअली वो एक अटैकिंग फुटबॉल टाइप खेलते हैं, जिनको हम विंग बैक्स और फुल बैक्स बोलते हैं। तो जो विंग बैक होता है, फॉर एग्जांपल काइल वॉकर, अगर मैन सिटी का आप देखते हो, काइल वॉकर काइंड ऑफ वो हमेशा अटैक को ज्वाइन करते हैं, ही इज़ ऑलवेज देयर टू रन। और राहुल बेके ने भी हमारे इंडियन टीम के लिए थोड़ा ऐसा किया था। बट प्रॉब्लम ये है गाइस कि हमारे जो क्वालिटी है, अगेन क्वालिटी डीप हो जाती है। और राहुल बेके, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, बट आई डोंट थिंक वो इतने लेवल के हैं कि वो आगे जाके, मे बी उनका डिफेंसिव गेम बहुत अच्छा है, बट अटैकिंग में मुझे नहीं लगता है कि राहुल बेके इज़ गुड फॉर इट। सो मेरे हिसाब से राहुल बेके नहीं होना चाहिए। राहुल बेके की तरह हम रोशन को यूज़ कर सकते हैं। रोशन जो बेंगलुरु एफसी के प्लेयर है, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, उनके क्रॉसेस भी बहुत अच्छे हमने देखा है। उसके साथ हम एक और विंग बैक, फुल बैक को यूज़ कर सकते हैं। विंग बैक इन अटैकिंग ऑप्शन जो क्रॉसेस डाले, वो है हमारे, क्या नाम है इनका, आकाश मिश्रा जो पिछले मैच में स्टार्ट भी किए थे, बट पिछला मैच इतना अच्छा नहीं था उनका। बट आई नो एंड यू ऑल्सो नो कि उनके पास क्वालिटी है। तो आकाश मिश्रा और हमारे जो रोशन है, ये स्टार्ट कर सकते हैं एज अटैकिंग विंग बैक्स। और उनके बीच में जो डिफेंडर्स होंगे, मेन डिफेंडर्स होंगे, उनकी जगह तो पक्की है मेरे हिसाब से, जिंगन स्टार्ट करेंगे। और चिंगलेन साना जो भी बहुत अच्छा डिफेंसिव गेम दिखा रहे हैं, इंडिया के लिए अच्छा खेला है अभी तक डिफेंस में। सो ये दोनों डिफेंस करेंगे। तो 4 मैन का डिफेंस होगा, जिंगन, साना एंड रोशन एंड आकाश मिश्रा की जगह हम किसी और को यूज़ कर सकते थे। तो आशीष राय एक अच्छा ऑप्शन था, बट इगोर स्टिमैच ने उनको यूज़ नहीं किया है, सिलेक्ट नहीं किया है इंडियन टीम में, आई डोंट नो व्हाई। सो हम आकाश मिश्रा के साथ ही जा सकते। तो ये हो गया तो 4 डिफेंस। और अगर काउंटर अटैक हो रहा है, तो हम जैसे मैंने बोला, जैक्सन सिंह को ड्रॉप करके 5 मैन डिफेंस हो सकता है। सो डिफेंड भी अच्छा हो जाएगा। सो ये मेरा पूरा प्रेडिक्शन हो गया 4-3-2-1 का। मैंने पूरा टैक्टिक्स भी बता दिया, कैसे हमको जैक्सन सिंह को ड्रॉप कर से 5 मैन डिफेंस बना सकते हैं, और कैसे ईशान पंडिता को यूज़ कर सकते हैं हम फॉल्स 9 की तरह। तो सुनील छेत्री को भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी काइंड ऑफ अटैक, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो अटैक में थोड़े अकेले पड़ जाते हैं। सो एक तरह से अगर ईशान पंडिता रहेंगे तो उनको हेल्प भी हो सकती है। और दूसरी टीम का डिफेंस भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है अगर हम फॉल्स 9 खेलें तो। बट अगेन उसके लिए हमको क्वालिटी और ए गेम खेलना पड़ेगा ईशान पंडिता को। गोलकीपर की बात मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूँगा, बिकॉज गाइस गोलकीपर हमने सारे ही गोलकीपर्स जो है वो क्वालिटी के हैं। लाचेनपा की बात करो आप, चाहे वो गुरप्रीत सिंह संधू हो या अमरिंदर सिंह हो, गोलकीपर में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्टार्ट करे वो बेस्ट रहेगा इंडिया के लिए। सो आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू स्टार्ट करेंगे, बट
यू नेवर नो कि इगोर स्टिमैच किसको चूज़ करे। सो आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू विल स्टार्ट इन गोलकीपर। सो ये मेरा प्रेडिक्शन था 4-3-2-1 एंड व्हेन द काउंटर अटैक हैपेंस हम 5 मैन का डिफेंस बना के 5-3-1 कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था और प्रेडिक्टेड लाइनअप था। आई होप इंडिया विन्स अगेन किर्गिस्तान। और यू नो आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज़ फॉर क्वाइट अ वाइल, सो अगर यहाँ तक आपने देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई क्वालिटी ऑफ वीडियोज़ एंड एक्सेट्रा, बट अभी मेरे पास जितना रिसोर्स है मैं उसमें वीडियोज़ बना रहा हूँ। सो या, इंडिया वर्सेस किर्गिस्तान, लेट्स होप इंडिया विन्स, बिकॉज ये विन के बाद हमारे जो अगले साल का इंटरनेशनल कैलेंडर है वो भी बहुत बहुत भरा हुआ है। बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है। मेडिका कप है, इंटरकॉन्टिनेंटल कप है, फिर एक थाईलैंड में जाके भी एक हमारा जो किंग्स कप है वो भी होने वाला है, फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2026। सो ये टूर्नामेंट काइंड ऑफ अ स्टार्टअप रहेगा उस चीज़ के लिए। सो या, वी होप इंडिया विन्स एंड लेट्स गो ब्लूज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।